सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो कि यहाँ पे मुझे 75,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिली है और ये रहा मेरा क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप भी यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सोच रहे हो ना, तो भाई आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहाँ पे HDFC बैंक का कुछ कार्ड ऐसा है जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है, यानी कि ना तो कोई ज्वाइनिंग फी ना तो कोई एनुअल फी आपको देना पड़ेगा। एंड देखो, जब भी HDFC बैंक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है ना, तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये होता है कि HDFC बैंक को अपना टारगेट पूरा करना रहता है एंड वो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे ना इजिली यहाँ पे आपको दे देता है। एंड अगर अभी कार्ड आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा हायर चांसेज है आपका कार्ड यहाँ पे इजिली अप्रूव होके मिलने वाला है। एंड देखो, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए होंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक दूंगा, जिसे फॉलो करते हो तो बहुत ज्यादा चांसेज है आपका कार्ड यहाँ पे अप्रूव होके आपको इजिली मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे HDFC बैंक जो अभी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, वो कार्ड का नाम है आपको फ्रीडम क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड आपको रुपए वेरिएंट में आता है। अभी इस कार्ड से आप यहाँ पे UPI ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। लेकिन देखो, यहाँ पे सीन क्या होता है ना, सारे ही कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस एकदम सेम है। जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा आप किस किस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। तो देखो, अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप फ्रीडम वाले कार्ड की तरफ जाना, और यहाँ पे आपको और भी कार्ड हो सकता है ऑफर करे। अगर मेरी सजेशन लोगे तो यहाँ पे जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे आपको बेस्ट बेनिफिट देने वाला है। और यहाँ पे इस वीडियो में भी मैं यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का जो भी बेनिफिट्स है ना, यहाँ पे कंप्लीट आपको क्लियर करने वाला हूँ, ताकि यहाँ पे आप अच्छे से कार्ड का फायदा उठा सके एंड इस कार्ड से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट न रह पाए। और यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव A to Z करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार बेनिफिट क्लियर कर देता हूँ मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का, फिर मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड कहता है कि यहाँ पे अमेजॉन, बुक माई शो, कल्ट फिट, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो भी मेंशन नेम है, इस पे अगर आप इस कार्ड से खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फ्यूल और वैलेट ट्रांजेक्शन को साइड रखा गया। फ्यूल और वैलेट ट्रांजेक्शन करोगे इस कार्ड से तो उस पर आपको कैशबैक नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक मैक्सिमम कैपिंग भी रखी गई है कि यहाँ पे 5% का जो कैशबैक है ना, आप मैक्सिमम एक मंथ में यहाँ पे एक बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 1,000 रुपये यहाँ पे कैशबैक के रूप में अर्न कर सकते हो। एंड यहाँ पे 1% का जो कैशबैक है उसमें भी मैक्सिमम आपको 1,000 का कैपिंग रखा गया है पर बिलिंग साइकिल में, यानी कि आप मैक्सिमम कैशबैक जो पर मंथ अर्न कर सकते हो वो 1,000 रुपये हो गया। ये जो कैशबैक आएगा आपको यहाँ पे पॉइंट के रूप में आता है। तो देखो, एक यहाँ पे कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये हो जाती है, तो सिंपली यहाँ पे 1,000 का कैशबैक आपको देखने को मिल जाता है। बाकी देखो, 1% का कैशबैक आपको EMI स्पेंड्स के ऊपर भी मिल जाता है इस कार्ड के थ्रू। और देखो, एक चीज और क्लियर कर देता हूं, अगर आप गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन या फिर रेंटल पेमेंट वगैरह करते हो तो उस केस में आपको कोई भी कैशबैक नहीं दिया जाएगा। देखो, यहाँ पे इस कार्ड का सबसे तगड़ा बेनिफिट मुझे लगता है माइलस्टोन बेनिफिट। यहाँ पे इस कार्ड से आप एक क्वार्टर में यहाँ पे इस कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको SMS के थ्रू बता दिया जाएगा कि यहाँ पे आप वाउचर के लिए एलिजिबल हो। आपको यहाँ पे 1,000 का वाउचर ऑफर किया जाएगा। और यहाँ पे से 5 ब्रांड है, बिग बास्केट, बुक माई शो, पिज्जा हट, PVR और यूबर। इस पांचों ब्रांड में से जिसका भी आपको वाउचर लेना है, सिंपली यहाँ पे 53030 पे आप SMS करोगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और टाइप करोगे, जैसे मान लो आपको बिग बास्केट का वाउचर चाहिए तो मिलेनिया A टाइप करके आप यहाँ पे मैसेज करोगे और आपको यहाँ पे कूपन कोड दे दिया जाएगा। देखो, साल में आपको यहाँ पे टोटल 3 क्वार्टर आ जाते हैं, 4 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो यहाँ पे 3 क्वार्टर हो गए, यानी कि आपको 3,000 का ऐसे वाउचर मिल जाएगा अगर आप 3 लाख रुपए स्पेंड कर दिए इस कार्ड से साल भर के अंदर। तो ये सबसे तगड़ा बेनिफिट है। बाकी यहाँ पे अगर आप स्विगी डाइन आउट यूज करते हो तो यहाँ पे अप टू 20% का डिस्काउंट इस कार्ड से अवेल कर सकते हो। देखो, इस कार्ड का यहाँ पे एक वेलकम बेनिफिट भी है। जैसे ही कार्ड को आप एक्टिवेट करोगे ना, यहाँ पे आपको 1,000 का कैश पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिंपली आपको 1,000 का कैशबैक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कैश पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये है। अब चलो इस कार्ड के चार्जेस के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये जो कार्ड है इस पे आपको चार्जेस तो देना पड़ेगा, ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं है। लेकिन देखो, इसके बेनिफिट्स ही इतने हैं ना कि यहाँ पे आपको चार्जेस मैं बता रहा हूँ कैसे आप वेव करवा सकते हो, ठीक है। देखो, यहाँ पे जो आपको चार्जेस है
₹1000 प्लस जीएसटी है, ठीक है। लेकिन देखो वेलकम बेनिफिट के रूप में आपको 1000 का कैशबैक आ जाएगा। एक तरीके से देखो तो आपको ज्वाइनिंग फी लगी ही नहीं, ठीक है। एनुअल फी जो है आप इस कार्ड से मात्र साल में 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपका जो एनुअल फी है वो माफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से देखोगे ना तो भाई देखो कार्ड पे बेनिफिट भी तगड़ा है एंड यहाँ पे आपको एनुअल फी भी आप इजीली माफ करवा सकते हो। तो ये कार्ड यहाँ पे आप मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ले सकते हो, बहुत शानदार कार्ड है। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। देखो इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। देखो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे या फिर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हो, दोनों में से किसी एक को यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे आप ब्लैंक ही छोड़ दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे, उसके बाद पैन नंबर डालोगे। अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना होगा। तो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। गलती से ये 3 ऑप्शन मत सिलेक्ट करना नीचे का, वरना कार्ड आपको मिलने से रहा। अब देखो यहाँ पे सैलरीड के केस में आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर करोगे। अगर वो कंपनी HDFC बैंक के साथ लिस्टेड होगी तो वो कंपनी का नेम आ जाएगा और वो सिलेक्ट कर लोगे। अगर नेम नहीं आता है तो आपको अदर्स पे टिक करके कंपनी का नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिजाइनेशन बताना है, मीन्स कि यहाँ पे आपके पोस्ट का क्या नेम है, जैसे आप मैनेजर हो, HR हो, तो जो भी आपके पोस्ट का नेम होगा वो इंटर कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी वर्क ईमेल एड्रेस डालनी है। देखो वर्क ईमेल एड्रेस में ना आपको अगर कंपनी ने ईमेल आईडी दे रखा है अलग से तब तो ठीक है, वही ईमेल आईडी आप इंटर कर दोगे। अगर आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे अपनी दूसरी ईमेल आईडी बना लेनी है एंड वो ईमेल आईडी इंटर करोगे। अब चलो मैं आपको बिजनेस के केस में बता देता हूँ। देखो बिजनेस के केस में सेम है, आपको यहाँ पे आपका जो भी शॉप का नेम होगा, बिजनेस का नेम होगा, वो शॉप का नेम यहाँ पे इंटर करोगे एंड इसे अदर्स पे ही आपको टिक करके रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिजाइनेशन पूछ रहा है तो यहाँ पे सिंपली अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप ओनर डाल सकते हो या प्रोप्राइटरशिप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास GST नंबर होगा तो डालोगे, वरना इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। वर्क ईमेल एड्रेस में वही आपको सेम चीज करना है, दूसरी ईमेल आईडी एक बना के वो ईमेल आईडी आप मेंशन कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको कार्ड डिलीवरी का एड्रेस पूछेगा, तो यहाँ पे देखो एड्रेस डालने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप Equifax के थ्रू यहाँ पे आप अपना एड्रेस फेच करवा सकते हो। मैं आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको इंटर मैनुअली वाला ऑप्शन टिक करना है। एंड देखो यहाँ पे जहां भी आप करेंटली रह रहे होगे ना उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे आपका फ्लैट नंबर क्या हो गया, कौन से एरिया में रहते हो, फिर लैंडमार्क क्या हो गया, पिन कोड क्या हो गया, सिटी, स्टेट, सब कुछ यहाँ पे आप फिल कर दोगे। अभी आप करेंटली जहाँ पे रह रहे होगे वो वाला एड्रेस, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के अब यहाँ पे आपसे रेसिडेंस टाइप पूछा जा रहा है कि ये जो एड्रेस आपने डाला है ये आपका यहाँ पे खुद का घर है या फिर पेरेंट के थ्रू रहते हो या फिर रेंटेड हो, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपसे लास्ट में पूछा जा रहा है कि ये जो आपने एड्रेस डाल रखा है ये आपके आधार कार्ड के एड्रेस से मैच करता है। अब देखो एक चीज़ समझ लो, आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है ना वो आपका परमानेंट एड्रेस है, और मान लो कि आप आधार कार्ड वाला एड्रेस आपका यहाँ पे मुंबई का है, आप करेंटली रह रहे हो दिल्ली में, तो दिल्ली वाला जो एड्रेस हो गया वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया। लेकिन मान लो मुंबई का एड्रेस है आधार पे, आप मुंबई में ही रह रहे हो तो सेम हो गया। तो सेम के केस में आपको इसे यस करना है, अगर डिफरेंट एड्रेस पे रह रहे होगे तो यहाँ पे आप नो करोगे। तो इतना डिटेल्स डाल के आपको कुछ नहीं करना, फिर चेक बेस्ट ऑफर पे क्लिक कर दोगे। अब देखो अगर यहाँ पे सिविल स्कोर आपका बहुत अच्छा होगा तो यहाँ पे आपको इनकम वेरिफिकेशन नहीं करवाना होगा, लेकिन सिविल स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो हो सकता है करवाना पड़े। लेकिन देखो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर आपके पास अदर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आप कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ सबमिट करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे होगा आगे वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो इनकम वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिख जाते हैं। तो देखो मैं आपको ना नीचे वाला ऑप्शन सजेस्ट करूंगा, मैनुअली वाला, ठीक है। तो आपको भी इसे टिक करना है एंड देखो मैनुअली वाला ऑप्शन टिक करके सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आपको मंथली इनकम बतानी है। देखो यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा आपको, देखो जो लोग सैलरीड वाले होंगे ना उनकी मंथली इनकम ना मिनिमम यहाँ पे 30,000 से एबव होती है, तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के हायर चांसेस होते हैं। बिजनेस के केस में, सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में जिनकी मंथली इनकम 35,000 से एबव है उनके क्रेडिट कार्ड के हायर अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग इनकम डाल देनी है, मंथली इनकम। तो यहाँ पे वो अमाउंट इंटर करोगे, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 3 कार्ड के लिए एलिजिबल हो, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, स्विगी क्रेडिट कार्ड एंड टाटा नियो
प्लस रुपए क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग दिखा दिया जाएगा कि कौन कौन से कार्ड के लिए एलिजिबल हो। अब जो भी कार्ड आपको लेना होगा सिंपली उस कार्ड पे टिक करोगे। अब देखो जैसे अगर मुझे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड लेना है तो यहाँ पे मैं मिलेनिया पे टिक कर रखा हूँ। अब इस कार्ड को लेने के लिए आपको सिंपली नीचे आ जाना है एंड देखो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी, रिन्यूअल फी वगैरह लिखा होगा। अगर वो कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल रहा होगा तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम फ्री रहेगा, ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी आपको लिखा नहीं होगा। लिखा है इसका मतलब आपको ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी देना पड़ेगा। लाइफ टाइम फ्री लिखा होगा यानी कि कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, कभी भी ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी आपको नहीं देना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। कार्ड को लेने के लिए सिंपली यहाँ पे टिक करोगे एंड गेट दिस कार्ड पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना ऑफिस एड्रेस बताना है। तो देखो सैलरीड के केस में जिस कंपनी में आप काम करते होगे उस कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे इंटर करोगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर पिन कोड हो गया, सिटी, स्टेट, ठीक है। अगर बिजनेस का आपका होगा तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का कंप्लीट एड्रेस इंटर कर दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पे आपको अपनी मदर्स का फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। अगर मिडिल नेम होगा तो डालोगे, वरना इसे ब्लैंक छोड़ दोगे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी केवाईसी करवानी है। तो केवाईसी के लिए ना आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आप सिलेक्ट करना। यहाँ पे आपका जल्दी केवाईसी हो जाएगा। सेकेंड वाले में आपको 2-4 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रखोगे, फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे एंड कंटिन्यू कर दोगे। देखो उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आप केवाईसी करवाना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर लोगे। बाकी अभी के लिए मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट कर रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे टिक करोगे एंड प्रोसीड कर दोगे। देखो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालोगे, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। सिंपली ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यही आपका मेलिंग एड्रेस है, यानी कि इसी एड्रेस पे आप कार्ड वगैरह लेना चाहते हो। अगर इसी एड्रेस पे आपको लेना होगा तो इसे यस कर दोगे, वरना इसे आप नो रहने दोगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि करेंट एड्रेस जो है मेरा आधार कार्ड के एड्रेस से डिफरेंट है। अगर डिफरेंट होगा तो इस ऑप्शन को टिक करके रखना है। अगर आपका सेम होगा तो इसे अनटिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको इनकम प्रूफ बोलेगा अपलोड करने के लिए। तो देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे जॉब करते होगे आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप मिलती होगी, तो यहाँ पे आपको पे स्लिप का ऑप्शन है। सिंपली आपको यहाँ पे 2 से 3 मंथ का सैलरी स्लिप अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बिजनेस करते होगे तो यहाँ पे आपको ITR विथ कॉम्पुटेशन अपलोड करना होगा 2 साल का। तो देखो जो लोग ITR फाइल नहीं करते तो भाई आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करके अपना ITR फाइल करवा सकते हो। एंड देखो मेरे से अगर आप फाइल करवाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपको यहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर ITR फाइल होके मिल जाएगा। और भाई जो मार्केट में रेट है ITR का उससे सस्ते रेट पे आपको यहाँ पे ITR फाइल होके मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको जो कंप्यूटेशन होगा ITR के साथ, कंप्यूटेशन का चार्ज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कंप्यूटेशन का कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ITR का चार्ज देना होगा। तो यहाँ पे ITR फाइलिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके अपना ITR फाइल करवा सकते हो। एंड हाल ही में मैंने एक वीडियो डाली थी एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज के ऊपर। उस वीडियो के थ्रू भी बहुत लोगों ने ITR फाइल करवाया एंड भाई बहुत ज्यादा लोगों का यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि उनका क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ITR फाइल करवाते हो तो आपको लोन, क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज करवाना चाहते हो तो यहाँ पे ITR का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अगर आपके पास ITR है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन मैं बता देता हूँ, जैसे पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपके पास अदर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बिहाफ पे आप यहाँ पे कार्ड ले सकते हो। तो देखो कार्ड टू कार्ड बेसिस पे आपको कार्ड लेने के लिए सिंपली ये लास्ट वाला ऑप्शन टिक करना है। एंड देखो इस केस में आपको कोई भी सैलरी स्लिप या फिर ITR अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अपलोड आप कैसे करोगे, तो पहले देखो जिस भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा उसका स्टेटमेंट ना आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। 6 मंथ का कम से कम स्टेटमेंट डाउनलोड करना। ऐसे मिनिमम यहाँ पे 3 या मैं सजेस्ट करूंगा आप 6 मंथ का ही अपलोड करना है, ठीक है। अब अपलोड करने के लिए पहले तो स्टेटमेंट को डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद आपको गूगल पे जाके उसमें उस स्टेटमेंट के PDF से ना पासवर्ड पहले आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। पासवर्ड रिमूव करके तब यहाँ पे आपको अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड के लिए प्लस वाले पे क्लिक करोगे ऑप्शन पे एंड देखो गैलरी में से आपको सिंपली स्टेटमेंट अपलोड कर लेना है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे 3 मंथ का स्टेटमेंट अभी डालना है, तो यहाँ पे आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड करना है एंड उसके बाद नीचे आके सिंपली अपलोड पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पूछेगा, तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, टिक करोगे एंड सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे ARN नंबर आपको शो कर देगा। अब यहाँ पे आपको अपनी वीडियो KYC करवानी है। तो देखो वीडियो KYC करवाने से पहले आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना अपने हाथ में, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर ले लोगे और एक पेन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एंड देखो ध्यान रहे आप KYC तुरंत ही करवा लो। ऐसे तो 72 घंटे का टाइम रहता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको KYC उसी टाइम करनी है, ठीक है। तो KYC करने के लिए आप सिंपली नीचे आ जाओगे एंड देखो स्टार्ट वीडियो KYC का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आप KYC करवाना चाहते हो, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे HDFC बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा, सिंपली कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा आपसे, उसका आपको सही से जवाब देना है। फिर यहाँ पे पैन कार्ड दिखाने को बोलेगा, फिर साइन करवाएगा एंड KYC सक्सेसफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे 3-4 दिनों का वेट करना है। यहाँ पे उसके बाद क्रेडिट कार्ड अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा। जैसे ही कार्ड अप्रूव होता है यहाँ पे आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।